राधे राधे दोस्तों। तो आप सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैं सबसे पहले तो सुबह नहाई और उसके बाद मैंने पूजा वूजा करी। लेकिन अब मैं जा रही हूँ दुकान। बहुत दिनों बाद शॉप पर जा रही हूँ, क्योंकि शॉप पर कुछ काम चल रहा था, आप लोगों को बता दूँगी वो भी। और इसीलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, कुछ तबीयत भी ख़राब थी। तो चलते हैं दोस्तों लोग दुकान की तरफ। तो अभी जा रही हूँ दुकान की तरफ, अभी रास्ते में हूँ। तो मैं मंदिर शाम को जाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ घर में पूजा करी है और मंदिर शाम को जाऊँगी। दोस्तों आज शिवरात्रि का व्रत है। बहुत से लोगों ने व्रत रखा होगा, लड़कियों ने रखा होगा, लड़कों ने रखा होगा। तो आज के दिन भोलेनाथ और पार्वती जी की शादी हुई थी। मैंने भी व्रत रखा है। और आज मैं दोस्तों बहुत दिनों बाद मेडिकल आई हूँ, क्योंकि मेडिकल में कुछ काम था जो करवाना था मैम को। अब उन्होंने करवा दिया है तो मैं आ गई हूँ अब मेडिकल में। और व्लॉग भी दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा कुछ दिनों से ना मैं एक्टिव रहने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब मेरा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का मन नहीं कर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, मैं ब्लॉग भी नहीं डाल रही थी और इंस्टाग्राम पे भी मेरी रील्स वगैरह ड्राफ्ट वाली पड़ रही थी, बाकी और तो नई वाली नहीं पड़ रही थी कोई सी भी। तो पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा आलस भी कह सकते हैं इस चीज़ को, और कुछ भी कह सकते हैं कि मन नहीं था। लेकिन आज से मैं ब्लॉग अच्छे से डालूँगी। आज मेरा मन एकदम शांत और अच्छा है, और तबीयत भी काफ़ी अच्छी है, कुछ भी नहीं है तबीयत ख़राब। और भोलेनाथ का व्रत रखा है आज। तो आज तो वैसे ही मन खुश रहना बनता है, क्योंकि आज इतना ख़ास दिन जो है। और दोस्तों अब से आप डेली मेरे व्लॉग देखना। मैं डेली डाला करूँगी। पता नहीं क्यों कुछ दिन से मेरा सर दर्द ही हो रहा था डेली, पर अब ठीक है। अब तो मैं बस शाम होने का वेट कर रही हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ और मंदिर जाके पूजा वूजा करूँ, प्रसाद वगैरह बनाऊँ घर जाकर। और तो कुछ नहीं, घर की पूजा तो मैंने कर दी है रूम पे, और शॉप में आके भी कर दी है। पर एक बार मंदिर भी जाना है, क्योंकि सुबह मंदिर नहीं जा पाई, काफ़ी दूर है मंदिर, और घर से मतलब भोलेनाथ का मंदिर पास में नहीं है, तो वहाँ जाकर पूजा करूँगी। तो रील बनाई है तुम्हारी बहन ने अभी, पता नहीं आज मेरा मन ज़्यादा अच्छा है, मूड अच्छा है, तो मैंने रील बना दी उसी बात पे। और मैंने क्या बनाई है मुझे भी नहीं पता, इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों कभी कभी तो ऐसी रील देखने को बनता है ना, मतलब हमेशा सीरियस वाली रील बनाओ तो कहाँ अच्छा लगता है। तो पता नहीं क्या मेरे मन में ऐसा आया, मेरे को मतलब मैं रील स्क्रॉल कर रही थी ना, तो मुझे अचानक से गाना दिखा। मैंने कहा अरे यार, इस गाने को तो पहले बचपन में सुना करते थे बहुत। तो मैंने कहा यार रील बना लेते हैं इसी बात पे। अब और क्या बताएं आपको, बताओ। मैं और दोस्तों पे वेल्डिंग का काम चलता है ना, तो इस वजह से बहुत शोर होता रहता है। और दोस्तों आज सच में मुझे पहली बार पता नहीं चला टाइम का, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ना फ्रूट्स खाए हैं ना कुछ, लेकिन एनर्जी देख रहे हो तुम। हाँ, तो दोस्तों आज ना सुबह से मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मतलब शाम के 5 बजने वाले हैं और मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि 1-1:30 बज रहा है। मैं सच में ये सोच रही थी 1-1:30 बज रहे होंगे ये 2 बज रहे होंगे। लेकिन जब मैंने अभी टाइम देखा तो 5 बजने वाले हैं। भाई साहब सीरियसली, कसम से महादेव की कृपा है ये तो। दोस्तों कस्टमर आ गए थे,
तो एक बच्ची आई थी छोटी, तो वो कह रही थी कि दीदी मेरी ना बुआ के ना पैरों में दर्द हो रहा है, वो कांवड़ लेके आए थे हरिद्वार। अच्छा, मतलब यार लोगों की भक्ति देख रहे हो, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं कांवड़ लेने के लिए, कांवड़ लेके, मतलब सल्यूट है ऐसे लोगों को भी। और दोस्तों हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं भोलेनाथ से आज प्रार्थना करूँगी और कर भी रही हूँ कि सबके परिवार को खुशी मिले, सबके परिवार अच्छे से रहें, सबके परिवार में खुशियाँ आएँ। और एक और चीज़ कि मुझे कभी किसी की हिस्से का ना मिले, किसी के नसीब का ना मिले, किसी की नसीब की इतनी सी भी खुशी नहीं चाहिए दोस्तों, अपने नसीब की चाहिए बस। और मैंने भगवान जी से मांगा कि भगवान जी मेरे ना दिमाग में कभी किसी के लिए बुरा ना आए, मतलब खुद से ही ना सोचूं मैं। हो सके तो भगवान जी मेरा ये गुस्सा कम कर देना, जो कि ना मुमकिन सा लग रहा है। दोस्तों मैं लगती नहीं होंगी ना कि गुस्सा भी करती होंगी, आप लोगों को लगती हूँ कि मैं गुस्सा करती होंगी बहुत ज़्यादा, बहुत गुस्सैल मैं। इसीलिए तो मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है, पर अपने दोस्तों के लिए तो मेरे लिए प्यारी प्यार है। मतलब देखो मेरा पता है क्या सीन है, मतलब मेरा ना ऐसा है कि अगर ना मैं किसी से अच्छे से, पहले तो ये मेरे पता नहीं नसीब में है कि क्या है, कि अगर मैं जिसके साथ अच्छे से रहती हूँ ना, वो मेरे साथ कभी अच्छे से नहीं रहता, और जिसको मैं इग्नोर करती हूँ मेरे साथ अच्छे से रहते हैं। पता नहीं क्या है, ये रूल है क्या है। और आज तक मैंने जिसका अच्छा किया होगा ना, वो मेरे लिए कभी अच्छा नहीं रहा, कभी नहीं। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार में ऐसा ही हो रहा है। मतलब मेरे घर वालों से लेके उनका जितना इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो भी यही बोलते हैं कि हमने जिनका भला किया है वो हमेशा हमारा बुरा ही सोचते हैं। पता नहीं क्या है। अब ये सोच के मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा जी कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो मैं अपने कर्म करते रहूँगी। और तो दोस्तों बस आप लोगों ने तो व्रत रखे होंगे, आप लोग तो मंदिरों में घूमने गए होंगे, कोई ट्रिप पे गया होगा कहीं, कोई से मंदिर। मेरे फ्रेंड्स लोगों के भी स्नैप्स आ रहे हैं, कोई कहीं जा रखा है, कोई कहीं जा रखा है मंदिरों में। मैं तो आज इतने दिनों बाद मेडिकल आई हूँ, तो ऑफकोर्स आना ही था, लेकिन शाम को जाऊँगी यहाँ से, जब 7 बजे छूटूँगी तो उसके बाद जाऊँगी। 7 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी, प्रसाद बनाना है घर जाके, और भोलेनाथ की पूजा करनी है, फिर खाना बनाना है, फिर उनको भोग लगाना है, फिर बस। यार दोस्तों क्या करूँ यार, आज मेरे पापा को आइडिया दिया, मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है, आज है महाशिवरात्रि, आज के दिन मम्मी को कुछ गिफ्ट दे देना और अच्छे से रहना मम्मी के साथ। तो मेरे पापा कह रही भी कोई बताने वाली बात है, मैंने कहा नहीं, मैं बता रही हूँ तो ये करना पड़ेगा, मम्मी को कोई गिफ्ट लेके आओ। क्योंकि मेरी मम्मी को ना जैसे अगर पता चल जाए ना कि गिफ्ट दे रहे हैं, तो मम्मी कहती है नहीं नहीं नहीं, फालतू खर्चा नहीं करना है, कोई फालतू खर्चा नहीं, मेरे पास सब कुछ है। ये मम्मी की आदत है। मम्मी का खुद का, मतलब हमारा खुद का एक शॉप है, तो उस शॉप में सब चीज़ रहती है, मतलब ब्यूटी से रिलेटेड, मतलब जैसे फैंसी स्टोर होता है वैसा, ठीक है। तो मेरी मम्मी कहती है मेरी दुकान में तो सब कुछ है, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भले ही उस दुकान से अपने लिए कुछ भी नहीं लेती, पर फिर भी कहने के लिए। तो मैंने पापा को बोला है कि पापा चुपके से ले आना मम्मी के लिए कुछ। देखा मेरा दिमाग। मैं आजकल वो उस पर देखती हूँ, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ देखती हूँ खूबसूरत खूबसूरत, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होने लगती है। लेकिन भगवान ने तो सबको अच्छा ही बनाया है, दिल से अच्छा बनाया है। कई लोगों को सुंदर चेहरे दिए हैं, लेकिन दिल अच्छा नहीं दिया है, तो फिर अलग अलग चीज़ है ना। तो दिल से अच्छे बनाए दोस्तों। पता है यहाँ तो लोगों ने ना स्वेटर पहनना बंद कर दिया है, कई लोगों ने। स्वेटर, इतनी गर्मी नहीं है
इतनी ठंडी ही नहीं है, लेकिन ठंड है यार, थोड़ा बहुत तो है। रात को सुबह तो लगती है। मैं तो सुबह सुबह नहा गई थी, इस वजह से मैं, पता है नहाई हुई कब, 8:30 बजे तो लाइट आई है, और गीज़र में पानी फिर आधे घंटे तक रखना पड़ा मुझे। उसके बाद 9 बजे, अब समझ रहे हो, 9 बजे मैं नहाई, फिर उसके बाद मैंने पूजा करी। इतना टाइम आज मुझे शॉप के लिए भी इसी वजह से लेट हुआ। मैं 10 बजे पहुंची हूँ आज। आज तो इतनी एनर्जी है कि मतलब जितना खाना खा के भी होती है उससे ज़्यादा एनर्जी आज बिना खाए। ऐसे दोस्तों कहते तो है ना कि व्रत के दिन वो करना चाहिए, फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना। पर लेकिन अगर आप, वो अपनी अपनी वो है, ठीक है, तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैं, ठीक है। चलो फ्रूट्स खाना गलत नहीं है व्रत के दिन, लेकिन एक बात तो बताओ, अगर आपका पेट भरा हुआ रहेगा, अगर आपका पेट भरा हुआ है, फ्रूट्स ही खा रहे हो चाहे आप, तो फिर व्रत लगेगा। मैं तो इसीलिए नहीं खाती हूँ फ्रूट, ताकि यार जब पेट में कुछ जा ही रहा है, कुछ खा ही रही हूँ मैं, तो फिर इससे अच्छा तो खाना ही खा लूँ ना, क्यों व्रत रखा है। अब ये मेरी सोच है, कोई भी लोग इस चीज़ से नाराज़ मत होना। जो लोग फ्रूट खाते हैं अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों अभी हो रहा है टाइम 6:30, मतलब 6:35 हो गया है, और मैं जाऊंगी अभी घर, क्योंकि पूजा भी करनी है, मंदिर जाना है। सबसे पहले तो मंदिर जाके फिर मैं पूजा करूंगी घर पे, फिर वहाँ भी फिर मैं पहले प्रसाद बनाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर भोलेनाथ को भोग लगाएंगे। उसके बाद उसके बाद बस खाना खाएंगे, क्योंकि मेरा इस बार निर्जला व्रत नहीं है। मैं जन्माष्टमी का रखती हूँ निर्जला व्रत, और भोले, मतलब ऐसा भेदभाव नहीं है, मैं पहले से ही उनका निर्जला व्रत रखती हूँ, और शिवरात्रि का ऐसा व्रत रखती हूँ। तो मैंने सोचा जब सेम पहले जैसे चल ही रहा है तो अभी भी वैसे ही रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो कृष्ण जन्माष्टमी वाला व्रत है ना, वो मैंने बाद में रखा था, और ये शिवरात्रि वाला मैंने पहले रखा था। तो ये मेरा बहुत पहले से चल रहा है, ऐसे ही 2020 से चल रहा है मेरा, ये 21 से चल रहा है यार, 21 से चल रहा है मेरा ये वाला व्रत। तो इसको ही फॉलो कर रही हूँ। और बहुत लोगों का अलग मेथड होता है कि मतलब कल रात तक रखते हैं, जैसे जो मैम है उनका कल तक है, उनका निर्जला व्रत, तो उनका कल पूरा रहेगा, मतलब कल तक रहेगा। तो इस वजह से दोस्तों, और अभी मैं, ऐसे तो मैम ने आना था, पर मैम का व्रत है निर्जला वाला, तो वो नहीं आ पाएंगे, उनको पूजा करनी है। तो इस वजह से मैं दुकान बढ़ा के जाऊंगी, और कल आएंगे इस टाइम पे, जिस टाइम पे आते थे। तो दोस्तों आप सभी को फिर एक बार महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, और देखो मेरी मम्मी को पता है ना कि इसका टाइम हो गया है 7 बजे का, तो मम्मी ने मेरे को 100 रुपये भेज दिए, मम्मी ने मेरे को पैसे भेज दिए हैं कि अपने लिए फ्रूट्स ले लेगी घर जाते हुए रास्ते में। अब फ़ोन भी आएगा अभी कि मैंने तेरे अकाउंट में 100 रुपये भेज दिए हैं। मम्मी ने सुबह पैसे भेज दिए थे ना, पर ये फ्रूट्स के लिए अलग से भेज रही हैं। मैंने कहा सुबह के भेज तो रखे, नहीं ये फ्रूट्स के लिए। क्या करें, मम्मियाँ होती ऐसी है। तो उससे मैंने कहा था कि मम्मी का फ़ोन आएगा, तो आया था, बोल रही थी कि टाइम पे चली जा घर, व्रत रखा हुआ है, और तेरे को फ्रूट्स के पैसे भेज दिए हैं, तो फ्रूट्स लेके आना, और मेरे को फ़ोटो भेजनी है सबसे पहले। तो अभी जाऊंगी मैं। आज के दिन ज़्यादा लोग मेडिसिन लेते नहीं हैं, और सबका व्रत रहता है, तो इस वजह से सब घर में बिज़ी रहते हैं, तो आज का उतना काम काज था नहीं, तो इसलिए चले जाते हैं अपने घर हम भी।
मतलब सुबह था, सुबह के अलावा फिर दिन से एकदम एवरेज हो गया था। दोस्तों पहले मैं पता है सूट पहन रही थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा यार मंदिर जाऊंगी आते हुए तो सूट पहन के चलती हूँ, पर मेरा सूट वाला बैग पहले से पैक था, गर्मियों वाले कपड़े सारे पैक थे। मैंने कहा यार अब इसको खोलना पड़ेगा, इसलिए स्वेटर में ही चलते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादातर मंदिर सूट में ही जाती हूँ ना, इसलिए। चलो चलते हैं, बाय बाय। तो दोस्तों मैंने खाना अभी खा लिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। और जैसे मैंने आपको बताया था मेरा डेली सर दर्द हो रहा है, और अभी भी फिर से सर दर्द होने लग गया। और मैंने दवाई ली है अभी खाना खा के। और मैंने जो पूजा करी थी आके, उसके बाद जो पूजा करी उसके बाद मैंने खाना बनाया था। आपको मैं वो क्लिप नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो रखा था और मैं लाइट भी नहीं थी यहाँ, तो मैं चार्ज भी नहीं कर पाई। और तो अभी लाइट आई है। आज मैंने बनाए थे छोले, रोटी और खीर, तीनों चीज़ बनाई थी। और मैंने भोलेनाथ को पहले भोग चढ़ाया, उसके बाद मैंने खुद खाया और बस अब सोऊंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो को खूब सारा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।